अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 इनर्जेटिक्स। उसका टॉपिक है हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो टॉपिक है हमारा सिस्टम और सराउंडिंग। सबसे पहले तो इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी बीकर में वाटर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास बीकर है, इसमें हमने वाटर ले लिया जी। जहाँ तक हमने इसमें वाटर ले लिया है, हमने इसका वाटर जो हमारे पास H2 है, इसका हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वाटर है, इसका जो फिज़िकल या केमिकल चेंज है, जो हमारे पास वाटर है इसका फिज़िकल या केमिकल चेंज जो अंडर स्टडी है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इस वाटर को, ये होता है हमारा सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास है सिस्टम। ठीक है, अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो बीकर है जिसमें पानी लिया है, ये हो गया। इसके अलावा जो भी एयर होगी या प्रेशर होगा या जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, या हमने यहाँ पे बर्नर लगाया इसको हीट करने के लिए, सारे का सारा हमारे पास सराउंडिंग में आता है। ऐसी चीज़ जो कि अंडर स्टडी है, ऐसा फिज़िकल या केमिकल चेंज जो कि अंडर स्टडी है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो होता है हमारा सिस्टम। उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे को हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि अब इसकी हमें डेफिनेशन कैसे करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सिस्टम, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इज़ कॉल्ड सिस्टम, कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज जो कि अंडर स्टडी है, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट हम जिस पे कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसका फिजिकल या केमिकल चेंज, कोई भी चीज़ अंडर स्टडी इज़ कॉल्ड सिस्टम। कि एनी फिजिकल या केमिकल चेंज जो कि अंडर स्टडी है, उसको हम कहते हैं सिस्टम। अब सराउंडिंग की इससे ही कि बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी वो सराउंडिंग है। तो इसकी डेफिनेशन क्या, एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम, कि बाकी वो तमाम चीज़ें जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जो इस सिस्टम में नहीं मौजूद, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। वही एग्जांपल जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझा दी है, एग्जांपल इसकी कि हमारे पास बीकर है, उसमें हमने पानी ले लिया है। ठीक है, अब इसको हम बॉयल कर रहे हैं, ये हमने बर्नर लगा दिया, इसको बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, वी आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, कि हम किसी बीकर में पानी को बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो दी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम बॉयल कर रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो वाटर है ना, अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कहेंगे सिस्टम। ठीक है, अब उसके अलावा हमारे पास ये जो बीकर है, जो हमने बर्नर जिससे आग लगा रहे हैं इसको, ठीक है, हीट अप कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, सराउंडिंग में। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स सिस्टम हो गया, और बाकी बीकर और बर्नर क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक इसकी हमारी एग्जाम्पल होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, इसी का ही पार्ट है कि हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो ये हमारा सिस्टम है, ये वाला सारा, ये जो हमने इस तरह ये एक ये डब्बा सा बनाया हुआ है, ये हमारा सिस्टम है। और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट बाहर से अंदर की तरफ आती है, ये सराउंडिंग है, इर्द गिर्द सराउंडिंग है हमारी, हीट यहाँ से सिस्टम में आएगी, तो ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, ये इस तरह का डब्बा उन्होंने बुक पे ही बनाया हुआ, उसको आपने देख लेना बना के, और साथ क्या लिख देना है, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। जब ये इर्द गिर्द सारा सिस्टम है, इससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये सारा सराउंडिंग है, सॉरी, ये इर्द गिर्द सारा सराउंडिंग है। जब सराउंडिंग से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम में, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, द चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। इस चेंज को हम कहते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है सिस्टम से, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ एनर्जी आ रही होती है, यूज़ हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है, वो हमारा एंडोथर्मिक होता है। एंड इट हैज़ अ पॉजिटिव साइन, और इसका पॉजिटिव साइन होता है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे वहाँ पे इक्वेशन के साथ, बाज़ दफ़ा एनर्जी को किलो जूल, एनर्जी को जो उसका हम यूनिट देते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है,
अब जब फॉर एग्जांपल अब जब एनर्जी बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो ये हमारा जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग गेट कूलर, ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब यहाँ से हीट सिस्टम की तरफ चलेगी, जो जो हमारा सराउंडिंग होगी वो क्या चीज़ हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, वो कूलर हो जाएगी पहले की निस्बत, वो उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद एक इस तरह का और डब्बा बना हुआ है हमारी बुक में। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ बाहर जा रही है, अंदर से बाहर की तरफ एरो लगे हुए हैं ना, बाहर को जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो हीट है वो बाहर की तरफ जा रही है। वैन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जब एनर्जी हमारे पास इस सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है तो क्या होगा, द चेंज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ये हमारे पास क्या होगा, एनर्जी एग्जिट कर रही है, बाहर जा रही है तो एक्सोथर्मिक होगा। इट हैज़ नेगेटिव साइन, और इस पर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। एक्सोथर्मिक क्या होगा, सिस्टम से सराउंडिंग बाहर को एनर्जी जा रही है और साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे सराउंडिंग क्या हो जाएगी, वार्मर, मतलब कि जो हमारी सराउंडिंग है वो गर्म हो जाएगी। जब हीट यहाँ से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, सराउंडिंग सारी की सारी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है। अब एक उन्होंने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन इसी टॉपिक के लास्ट में दिया हुआ है, डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज। कह रहे हैं कि हम किसी बीकर में वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक पार्ट है। इसी में दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम, कि इस सिस्टम में एनर्जी की कौन सी फॉर्म ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन में उन्होंने 2 सवाल हमसे पूछ लिए हैं, तो इसका आंसर हम देते हैं। सबसे पहले, जब हम वाटर बॉयल करेंगे, जब वाटर बॉयल किया जाता है तो हम इसको हीट देते हैं। अब सिस्टम हमारा क्या है, वाटर सिस्टम है ना, जब उसको हम हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, डज बॉइलिंग वाटर इन बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, कि जब हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, पानी उबाल रहे हैं, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसका आंसर है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। एंड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज थर्मल एनर्जी, कि हमारे पास जो एनर्जी की फॉर्म है वो थर्मल एनर्जी होगी। ये इसका आंसर है। फर्स्ट एंडोथर्मिक प्रोसेस है और जो एनर्जी की फॉर्म है वो थर्मल एनर्जी है। अब थर्मल एनर्जी क्यों, थर्मल एनर्जी जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास से हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जाती है। अब जो हमारे पास बर्नर है, जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो ये जो बर्नर हो रहा है हमारे पास, बर्नर, ठीक है, ये गर्म है, यहाँ से हीट किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, वाटर की तरफ। वो हमारे पास एक कूल्ड बॉडी है, एक ठंडी बॉडी है। ठीक है, जब हम यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, तो क्या होगा, वो हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी होगी, थर्मल एनर्जी। और हमारे पास प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है।